Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniyadana. Today, we are going to study class 12 subject English chapter topic lesson आपका है 11 the rightful इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी। पिछले वीडियो में हमने इसका एक पार्ट पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपके पेज नंबर 94 से आपका जो है फोर्थ पैरा है आपका। इवन एज आई वंडर्ड दैट राइट दीज क्रीचर्स हैड टू बी ऑन माई लैंड देयर इमर्ज्ड अ फियर्स क्रीचर्स विदाउट हैंड्स और लेग्स और विंग्स अ कोबरा। मतलब हुआ कि मेरे जो धरती थी, मेरी ज़मीन थी, मेरा जो प्लॉट था, मेरी संपत्ति थी, उसमें जो सबसे पहले जो बर्ड्स आए, तितलियां आईं, कौवे आए, बाज आए। उसके बाद एक ऐसा जानवर आया जिसके ना तो हाथ था और ना ही पैर थे, ना ही उसके पंख थे। क्या था वो? कोबरा। कोबरा जानते हैं हम लोग, एक सांप की प्रजाति जो सबसे जहरीला सांप होता है। It stood before me, dignified, majestic. It hood spread out as if asking me what business I had on this patch. तो वो मेरे आगे बड़ी शान से खड़े होकर ऐसा बढ़िया मौज मस्ती में खड़ा था, जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि बताओ मेरे रास्ते में तुम्हारा क्या काम है। मतलब मुझसे ही पूछ रहा है मेरी संपत्ति में आके कि उसके रास्ते में मेरा क्या काम है। तो इस प्रकार से वो दबंगई जो है दिखा रहा था। आई सेड, मैंने कहा, यू हैड बेटर लीव माई 2 एकड़ लैंड इमीडिएटली। तुम्हारे लिए बेहतर हुआ कि तुम मेरे 2 एकड़ के खेत से यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। बट देन वेयर कुड इट गो? लेकिन वो कहाँ जाता? हेडेंट ऑलमोस्ट द होल ऑफ दिस अर्थ बीन बॉट बाय मैन बिट बाय बिट। पूरी दुनिया की जो संपत्ति है, ज़मीन है, वो इंसान के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके जो है वो खरीद ली गई है। माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा, द जैक फ्रूट हैज़ रिपंड बट स्क्वायरल्स एंड क्रोज आर फीस्टिंग ऑन इट। के जो है कटहल की जो फसल है वो पक चुकी है, लेकिन जो गिलहरियाँ हैं और कौवे हैं उस पर अपनी दावत उड़ा रहे हैं, मतलब उनको खा रही हैं। वर्ड्स एंड बैट्स आर ईटिंग अप ऑल द गुआवाज। पक्षी और चमगादड़ सारे अमरूद खा रहे हैं। स्पोटाज एंड ग्राफ्ट मैंगो, मतलब क्या होते हैं, चीकू और कच्चे आम भी। कच्चे की जो आम की जो बौर होता है उसको जो है पक्षी खाया करते हैं। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क्ड। तो मैंने कहा कि यही तो सुंदरता है। गॉड ऑलमाइटी हु होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर विदाउट अ सिंगल प्रॉप has created a variety of things for his creatures: fruit, edible roots, grass, grain, flowers, water, air, warmth and light. Don't you think we should remind ourselves always that birds, beasts and insects are to entitled to that produce of the earth? तो मैंने कहा यही तो उसकी सुंदरता है। सर्वशक्तिमान और जो है सर्वव्याप्त ईश्वर ने जो हमारे इस संसार को, इस ब्रह्मांड को चलाता है एक साथ बिना किसी साधन के, उसने हमारे लिए बहुत सारी जो है फल, जो है जड़ें, कंदमूल, घास, अनाज, फूल, पानी, हवा, गर्मी, प्रकाश, सब कुछ हमारे लिए ही बनाया हुआ है। डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड आवर सेल्व्स? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पक्षी हैं और जो कीड़े हैं और जो आपके और अन्य जीव हैं, उनका भी इस धरती के उत्पाद पर उतना ही अधिकार है, वो भी इस पर अपना अधिकार रखते हैं। ऑलमाइटी गॉड, हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज़ दैट रैट्स हैव टू बी किल्ड। हे ईश्वर, हम बड़े कितने ही बड़े इसमें हमारा दुर्भाग्य है कि हमें चूहों को मारना पड़ता है, सो दैट वी कैन लिव, ताकि हम जीवन जी सकें। कैन ह्यूमन बींग्स नॉट सर्वाइव विदाउट डिस्ट्रॉइंग अदर क्रीचर्स ऑफ द अर्थ? क्या जो हम इंसान हैं, क्या इस धरती पर जो दूसरे जीव हैं उनको बिना नष्ट किए अपना जीवन यापन नहीं कर सकते क्या? ओ क्रिएटर ऑफ रैट्स, अरे चूहों को बनाने वाले ईश्वर, बियर विद अस, हमारे साथ आप सहन करो। दे आर गोइंग टू बी एक्सटर्मिनेटेड, अब उनको जो है यहाँ से भगाया जाएगा, यहाँ से नष्ट किया जाएगा थ्रू ट्रीचरी, बड़े ही निर्दयता से, जहर देकर, इस टाइप से। द इशू इज़ द लॉस ऑफ 900 कोकोनट्स एवरी मंथ। लेकिन मैटर क्या था कि हर महीने लगभग 900 नारियल जो है हमारे खराब हो रहे थे, ये हमारा बड़ा मुद्दा था। द सोल मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड, ये हमारी आजीविका का ही बड़ा एक बहुत बड़ा साधन है। फॉरगिव अस, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। आफ्टर शॉपिंग फॉर 2 hours माई वाइफ रिटर्न होम, मेरी जो पत्नी थी वो 2 घंटे की खरीदारी के बाद जो है घर वापस आई। अलॉन्ग विद अदर आइटम्स ऑफ परचेज वाज अ लार्ज टिन ऑफ रेड पॉइजन,
कई सारे उसने जो सामग्री खरीदी और उनमें से एक बड़ा टिन जो था काय का था रेड पॉइजन, मतलब चूहे मारने का जहर था उसमें। द पॉइजन वाज मिक्सड विद बनानाज राइस है ना टोपिका एंड केप्ट ऑल ओवर द प्लेस। जो है कई प्रकार के जो फल थे उनमें उस जहर को मिलाकर रखा गया जो है घर के विभिन्न स्थानों पर हर जगह। बिन द कोकोनट पाम्स एज वेल, और जो आपके नारियल के झाड़ थे उनके नीचे भी उसको जहर को फलों में मिक्स करके रखा गया। इन 4 days 4 दिनों के अंदर 5 hens 12 squirrels 200 rats and a cat disappear behind a curtains of time forever। लगभग 12 जो कितनी 5 मुर्गियाँ 12 गिलहरियाँ 200 चूहे और एक बिल्ली जो है वो हमेशा के लिए जो है मौत के गर्त में समा गए, उनको जो है उनकी मौत हो गई। Dead rats rotted in the attic, death was everywhere, the stench spread all over the house। जो है मरे हुए जो चूहे थे वो क्या कर गए, वो अटारी थी जो उसमें सड़ गए, हर जगह मौत का मंजर था और जो सड़ान थी जो दुर्गंध थी पूरे घर में हर तरफ फैल गई। बट द टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यू टू फॉल, लेकिन कच्चे जो नारियल थे उनका गिरना अभी भी जारी रहा। वास्तव में इसका मतलब है कि ये सब जिम्मेदारी नहीं थी उसके। फिर क्या हुआ, और फोर्टनाइट पास्ट, लगभग एक पखवाड़ा निकल गया। फोर्टनाइट मतलब होता है 2 हफ्तों समय, लगभग 15 दिन 14 दिन का समय होता है। द कोकोनट पाम क्लाइंबर्स देन सेड द आउल्स आर द कल्प्रिट्स। जो नारियल के पेड़ पर जो चढ़ने वाले थे उन्होंने कहा कि वास्तव में जो अपराधी कौन है, वो तो उल्लू हैं। द पैक एट द टेंडर कोकोनट्स, बोलो जो कच्चे जो थे नारियल उन्होंने जो है बिल्कुल बंद कर रखा था। बट दैट वाज रियली एन ओल्ड सेइंग, अ मिथ दे हैड हियर्ड फ्रॉम देयर फादर्स, द आउल इज नॉट अ वेजिटेरियन क्रीचर्स, के उल्लू शाकाहारी जीव ही नहीं है, जो उनके पूर्वजों से उनने सुना हुआ था इसके बारे में। आफ्टर अ couple of months the real culprits was discovered the bats। कई महीनों के बाद जो वास्तविक दोषी था, वास्तविक जो अपराधी था, जो नारियल के जो कच्चे थे उनको गिरने के दोषी थे, वो कौन थे, वो थे चमगादड़। आफ्टर डस्क ह्यूज बैट्स कम इन स्वाम्स एंड किलिंग इनटू द टेंडर कोकोनट्स। शाम ढलते ही बड़े बड़े जो है चमगादड़ों के झुंड एक साथ आते थे और कच्चे जो नारियल थे उन पर उल्टा टंगते थे, किलिंग। दे ग्नो इनटू द टेंडर फ्लैश एंड हैव देयर फिल ऑफ कोकोनट वाटर। जो है वो उनकी जो कच्चे थे ना नारियल, उनकी जो गिरी थी उनको खा कर वो खाते थे और उनका पानी पीते थे। आफ्टर ईटिंग द कर्नल्स दे फ्लाई अवे, और गिरी खाकर वो वहाँ से दूर उड़ जाते थे बिना किसी जो है एहसान के। लेट्स बाय अ गन सेड माई वाइफ, मेरी पत्नी ने कहा चलो हम एक बंदूक खरीदते हैं। वी कैन शूट्स बैट्स फॉक्सेस एंड पुल कैट्स विद इट। हम इससे जो है चमगादड़ हैं, लोमड़ियाँ हैं, या जो जंगली कुत्ते हैं या जो उनको भी हम इससे शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं। नॉट मी, आई शैल नॉट बी अ पार्टी ऑफ टू दैट। नहीं, मैं इसका जो है आपका हिस्सा नहीं बनूंगा। द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रूअल्टी, इट इज़ द चाइल्ड ऑफ सिन। ये तो पाप का बेटा है, यह निर्दयता का प्रतीक है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, मानव को इसका आविष्कार कभी करना ही नहीं चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा जो आज का जो बचा हुआ है आपका लेसन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाएं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, गुड बाय।